हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर से, जहां आजम खान को लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है कि मुश्किलें उनका कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बार उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं। तो आज उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर अब बुलडोजर चल सकता है। आरडीए ने भेजा था जौहर विश्वविद्यालय को नोटिस। आरडीए ने यूनिवर्सिटी में बताया है कि कई वर्ग मीटर का हिस्सा जो है वो अवैध तरीके से निर्मित है। आजम पर यह आरोप है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के 38 ब्लॉक में बिना नक्शा पास कराए निर्माण करवाया था और 2 भवनों को जिला पंचायत से अनुमति लेकर निर्माण कराया गया था। यूनिवर्सिटी में बने 38 भवनों को हटाने के लिए जौहर ट्रस्ट को 15 दिन का समय दिया गया और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यानी कि जो 38 जगहें भवन जो बनाए गए हैं बिना इजाजत लिए गैर तरीके से जो निर्मित है, उनके ऊपर कार्रवाई बड़े स्तर पर होती हुई आने वाले समय में 15 दिन के बाद में नजर आएगी। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था। उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। और देखिए, अब जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर एआईएमआईएम का अखिलेश यादव के ऊपर निशाना भी सामने आ गया है। यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई में अखिलेश की मिली भगत है। एआईएमआईएम ये बड़ा आरोप अखिलेश यादव पर लगा रहे हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान का ये कहना है कि क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिनके समय में ये भवन बनवाया गया था। लेकिन जिस प्रकार से पिछली सरकारों ने भी गलती की कि उसको पास नहीं कराया गया जिला पंचायत द्वारा, किया जा सकता था। उस टाइम आरडीए नहीं था और मौका उन्होंने दिया। अखिलेश जी की सरकार ने लूप होल छोड़ा, कमी छोड़ी और उस मौके को पाकर के अखिलेश जी के साथ मिल करके इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अखिलेश जी सुना है मैंने विदेश में है और ये सब मिली भगत है। आप बताइए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच नहीं होती, गोमती रिवर फ्रंट की जांच नहीं होती, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री की जांच नहीं होती, किसी यादव परिवार के व्यक्ति की जांच नहीं होती, किसी सैफई परिवार वाले की जांच नहीं होती। जांच होगी तो सिर्फ इनकी होगी। इसलिए नहीं, बिल्कुल आप इनसे असहमत हो सकते हैं आजम खान साहब के बहुत सारे कार्य से, लेकिन इसका मतलब आप एक शैक्षिक संस्थान को टारगेट करेंगे जो बच्चों के हमारे आने वाले भविष्य का है। और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बड़ा बयान सामने आया है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सरकार हर हाल में कानून व्यवस्था बनाए रखेगी। ब्रजेश पाठक का कहना है कि उनकी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश में कहीं भी अवैध तरीके से कोई काम ना हो और अगर अवैध निर्माण किया गया है तो उस पर एक्शन भी हो। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम न हो, इसको सुनिश्चित करेंगे। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम न हो, इसको सुनिश्चित करेंगे। अब आजम खान की यूनिवर्सिटी में सार्वजनिक रास्ता घोषित है। 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क आम रास्ता जो है वो बनाया गया, घोषित किया गया है। तो पीडब्ल्यूडी ने यूनिवर्सिटी में बोर्ड लगा दिया है। दरअसल अवैध तरीके से निर्मित था और उस पर कब्जा था। ऐसे में अब जो अंदर रास्ता है उस पर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। बोर्ड लगाकर पीडब्ल्यूडी की संपत्ति बताते हुए आम रास्ता घोषित किया गया है। बताया जा रहा है कि साल 2003 से 4 में यूनिवर्सिटी के गेट से इस सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी ने ही करवाया था। 2016 में आर्थिक विकास योजना के तहत इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए 17 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे और 13 करोड़ की लागत से इसका चौड़ीकरण करवाया गया था। आपको ये भी बता दें कि साल 2019 में यूनिवर्सिटी में सरकारी बजट के उपयोग की शिकायत भी की गई थी, जिसके बाद तत्कालीन डीएम ने कमेटी बनाकर शिकायत की जांच करवाई थी। जांच में निजी यूनिवर्सिटी में सरकारी बजट से करवाए गए काम सामने आए। जांच के बाद तत्कालीन डीएम ने इसे भ्रष्टाचार मानते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी और इसी के बाद में अब जाकर एक्शन लेते हुए पीडब्ल्यूडी ने बोर्ड लगाकर इस पूरे रास्ते को सार्वजनिक घोषित कर दिया। यानी कि अब ये यूनिवर्सिटी का रास्ता नहीं कहलाएगा, ये आम लोगों के लिए सार्वजनिक रास्ता घोषित किया गया है। तो आम लोग अब इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, इस रास्ते के लिए आने जाने का इस्तेमाल कर पाएंगे। वो बेहिचक अब अंदर जा पाएंगे, जिस पर पहले से कब्जा करके लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था।
और इसी खबर के ऊपर अभिषेक हमारे साथ में ज्यादा जानकारी लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस से ही जुड़ गए। अभिषेक, फिलहाल क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है और आगे कितनी बड़ी कार्रवाई होती भी नजर आई, क्योंकि 38 जो भवन है उनको भी अवैध करार कर दिया गया है? देखिए, बिल्कुल जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान के लिए मुश्किलें जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ देखिए ये जो पूरी यूनिवर्सिटी है इसके अंदर जो 40 इमारतें हैं, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, अंदर जो बिल्डिंग्स हैं उनकी संख्या 40 है। उनमें से सिर्फ 2 ऐसी बिल्डिंग है जिनको ग्राम पंचायत, क्योंकि उस समय जब ये बिल्डिंग की परमिशन ली गई थी उस समय आरडीए यानी कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं हुआ करता था। उसमें 2 बिल्डिंगों की परमिशन ली गई थी, बाकी 38 बिल्डिंग जो है वो बिना नक्शा प्राप्त किए, यानी कि बिना किसी मानक के, बिना किसी एक तरीके से हम कहें तो लीगैलिटी के उसको पास करा के बनाया गया। और इसके अलावा ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये जो बड़ा सा गेट लगा है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का, ये मेन रोड के ऊपर लगा हुआ है। ये 3.5 किलोमीटर का लंबा एक रास्ता है, लंबा एक रोड है, और इसी रोड के ऊपर ये जो मेन गेट है ये बनाया गया है। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो प्रशासन की तरफ से, जो रामपुर प्रशासन है उसने बाकायदा यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है। कार्य का नाम वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण का कार्य, मार्ग की लंबाई 3.5 किलोमीटर जिसकी हम बात कर रहे हैं, लागत जो है वो 1,71,06,000 रुपए जो है वो इसमें लगेगा। और लिखा हुआ है ये रास्ता आम है, ये देखिए आपको साफ तौर पे लिखा हुआ नजर आएगा कि ये रास्ता आम है। और सामने अगर आप देखेंगे तो जौहर यूनिवर्सिटी के सामने जो है ये रोड का निर्माण भी अब शुरू हो चुका है। ये सौंदर्यीकरण और रोडी चौड़ीकरण जो है उसका काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो मजदूर आपको नजर आएंगे, यहाँ पर आपको जेसीबी मशीन के साथ रोड रोलर नजर आएगा, और अब रोड बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। और आरडीए के जो लोग हैं, आप देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा कि जो आरडीए की टीम है यानी कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची है अभी यूनिवर्सिटी के अंदर, और लगातार जो जांच है, लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर करते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। एक बार हम कोशिश करेंगे कि इनसे बात कर सके। सर, कुछ बताएंगे क्या? कुछ चलो, देखिए बात करने से मना कर रहे हैं, लेकिन ये आरडीए की टीम है जो यहाँ पर अभी यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंची हुई है, और अंदर जो है वो मपाई का काम चल रहा था। कितनी एरिया है, 3.5 किलोमीटर का ये पूरा लंबा स्ट्रेच है, जो रास्ता है ये 3.5 किलोमीटर का है। और अगर आप देखेंगे तो यहीं के ऊपर, इसी रास्ते के ऊपर ये एक बड़ा सा गेट बनाया गया है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर यूपी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब चूंकि यूनिवर्सिटी के ऊपर एक तरीके से हम कहें तो गहरा संकट है, तो काउंसलिंग सेंटर यहाँ पर बनाया गया है। स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर जो पढ़ते हैं उनके लिए काउंसलिंग सेंटर की वो आके यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं, वो यहाँ पर बनाया गया। लेकिन ये जो पूरी यूनिवर्सिटी है ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और पिछली बार भी हम यहाँ पर रिपोर्ट करके गए थे। कई सारी ऐसी सरकारी बिल्डिंग्स थी, चाहे बिजली विभाग की हो या फिर यहाँ पर जिला प्रशासन की, जिसको यूनिवर्सिटी के अंदर किया गया था। बाद में जब सरकार बदली थी तो फिर इस यूनिवर्सिटी से उन तमाम बिल्डिंगों को मुक्त कराया गया था। लेकिन इस वक्त भी जो बताया जा रहा है कि 40 बिल्डिंग में से 2 बिल्डिंग की परमिशन जो है वो पंचायत की तरफ से मिली थी, बाकी 38 बिल्डिंग जो है वो किस तरीके से बनाई गई थी, किसकी परमिशन से बनाई गई थी, ये एक बड़ा सवाल है। और अब यही कारण है कि जब जिला प्रशासन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि हमारे पास इन 38 बिल्डिंगों की कोई परमिशन नहीं है, ना ही इस रास्ते को लेकर कोई दस्तावेज है, तो ये रास्ता आम कर दिया गया है। लोगों को बोला गया है कि आप यहाँ से आ सकते हैं, जा सकते हैं, और ये जो कब्जा एक तरीके से हम कहें अवैध कब्जा, इसको हम कह सकते हैं कि जो इस रास्ते के ऊपर किया गया था, अब इसके ऊपर भी संकट जो है वो गमरा रहा है कि अगर ये रोड चौड़ीकरण का काम किया जाएगा तो फिर कहीं इसके ऊपर भी बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को ना मिले। तो पूरी यूनिवर्सिटी में इस वक्त हम कह सकते हैं कि संकट के बादल हैं। आजम खान के लिए परिस्थितियां इस वक्त ठीक नहीं है, और जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है ये अपने आप में कई सारी बातें जो हैं वो बयां कर रही हैं। और कल जिस तरीके से जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनका जो बयान आया और आज ये बोर्ड देखने को मिल रहा है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि प्रशासन बहुत तेजी के साथ जो है इस पूरे मामले में काम करता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि यहाँ रोड के सामने भी जो कंस्ट्रक्शन है वो अब शुरू कर दिया गया है, रोड चौड़ीकरण का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। और अब ये जब इस रास्ते के ऊपर पहुंचेगा, जब इस रास्ते को बनाया जाएगा, तो सवाल ये है कि क्या इस गेट को भी तोड़ा जाएगा, और उसके बाद जो 3.5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, लगभग 1,71,00,000 की लागत से जो पूरा रास्ता बनाया जा रहा है, क्या इसको तोड़ा जाएगा? क्या अंदर की जो 38 अगर हम कहें तो बिना नक्शा प्राप्त जो बिल्डिंग है उनके ऊपर कार्रवाई होगी? ये वो तमाम सवाल हैं
जिनका जवाब जो है आने वाले कुछ वक्त में मिलेगा। लेकिन इस वक्त स्थिति यह है कि इस रास्ते को पूरे तरीके से खोल दिया गया है। कानून व्यवस्था के लिए यहाँ पर यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। जो लोग आ रहे हैं उनसे हालांकि पूछा जरूर जा रहा है कि कहीं कोई ऐसे असामाजिक तत्व अंदर जाकर माहौल खराब ना करें। ये तमाम चीजें यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन स्थिति अभी ये है कि यहाँ पर जो कार्य है वो शुरू हो चुका है और संकट अगर हम कहें तो आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर लगातार मंडरा रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, और एक वक्त था जब आजम खान की यहाँ तूती बोलती थी। आजम खान यहाँ की तमाम जमीनों को अपनी बपौती समझते थे और इसलिए की तरह तरह के आरोप उनके ऊपर लगे कि अवैध तरीके से उन्होंने गरीबों के जमीन कब्जाए, उस पर अपना निर्माण करवाया, अपने अपने परिवार का भला किया। लेकिन अब स्थिति ये है कि 15 दिन के अंदर अगर नहीं तोड़ा जाता अवैध निर्माण को तो बुलडोजर चलता हुआ यहाँ पर हम देख सकते हैं। अभिषेक, देखिए, पहली मर्तबा नहीं है जब जौहर यूनिवर्सिटी इस तरीके से गलत चीजों के लिए खबरों में रहा हो। इसके पहले भी कुछ जो किताबें थी, जो काफी पुरानी किताबें थी, बेशकीमती किताबें थी, उन किताबों को इसी यूनिवर्सिटी के दीवालों के अंदर चुनवाया गया था। जब प्रशासन की टीम पहुंची थी, दीवाल को तोड़ी थी, तो अंदर से कई सारी जो बहुमूल्य किताबें हैं वो निकली थी। उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी। जो कई सारे जमीन के टुकड़े हैं जिनको कौड़ियों के भाव में खरीदा गया था, जैसा कि आरोप लगे थे, उसकी भी जांच लगातार चल रही है। इसके अलावा जो यहाँ पर स्कूल है, अगर मैं बताऊं आपको तो आरपीएस यानी कि रामपुर पब्लिक स्कूल, उसकी भी जांच चल रही है। वो मामला भी अभी कोर्ट में है। कई सारी चीजें अभी जो है वो आजम खान के लिए उनके फेवर में जाती हुई नजर नहीं आ रही हैं। उनमें से सबसे बड़ा अगर मैं कहूं तो ये जौहर यूनिवर्सिटी है, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आजम खान काफी ज्यादा जो है वो प्रोएक्टिव रहते थे। कई सारी बिल्डिंग्स, कई एकड़ में अगर मैं बताऊं आपको तो ये पूरा कैंपस फैला हुआ है। जो पीछे का रास्ता, एक बार मैं वीडियो से कहूंगा दिखाइए एक बार, जो पीछे का रास्ता है इस यूनिवर्सिटी का, वहां से बकायदा आजम खान ने एक पुल बनवाई थी जब वो यहाँ पर मंत्री हुआ करते थे, और वो पुल आजम खान के घर से यूनिवर्सिटी के अंदर खुलती थी। आप सोचिए किस तरीके से सत्ता का फायदा उठाया गया था और उस पुल का निर्माण जो है वो कई करोड़ की लागत से करवाया गया था। और आज स्थिति ये है कि उस पुल के ऊपर ज्यादा गाड़ियां नहीं चलती हैं। वो पुल एक तरीके से हम कहें तो ज्यादा इस्तेमाल में नहीं होता है। अब इस बिल्डिंग के अंदर, ये जो पूरा कैंपस आप देख रहे हैं, इस कैंपस के अंदर टोटल 40 इमारतें हैं, 40 बिल्डिंग्स हैं, जिनमें से 38 बिल्डिंग जो अभी जिला प्रशासन की बात माने तो नक्शा प्राप्त नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है, और बाकी जो 2 इमारतें हैं उनको जिला पंचायत से जो है वो मान्यता मिली थी, उनको नक्शा प्राप्त कराया गया था, क्योंकि उस समय आरडीए यानी कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं हुआ करता था। लेकिन अभी स्थिति ये है कि इन सबके ऊपर जो खतरा है वो बरकरार है। 3.5 किलोमीटर का ये जो लंबा स्ट्रेच आप देख रहे हैं, जो अंदर तक रास्ता जाता है, ये रास्ता जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए अब खोल दिया गया है, क्योंकि इस रास्ते के ऊपर एक तरीके से हम कहें तो ये अवैध कब्जा किया गया था, ये गेट बनाया गया था। और यही कारण है कि अब जब सत्ता में एक तरीके से हम कहें जब एक्शन शुरू हुआ तो कई सारी चीजों को जो है वो धीरे-धीरे करके अभिषेक, कुल मिलाकर जौहर यूनिवर्सिटी में फिलहाल एक्शन की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले 15 दिन में अगर खुद इन निर्माणों के बारे में जानकारी नहीं दी गई और रीजनिंग नहीं दी गई तो जाहिर तौर पर ये जो 38 भवन है इलीगली जो कि कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, आजम खान की मुसीबत इनके टूटने के बाद में बढ़ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका।